जय गुरुदेव। मेरी बात याद रखो, मंच पर बैठकर मेरी कही हुई बात एक भी इधर उधर होने वाली नहीं। जी हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज इस सत्संग में आप सभी प्रेमी भाई बहनों को परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की अमर वाणी, जो कि बहुत ही बेशकीमती है, सुनाई जाएगी। आप सभी प्रेमी भाई बहन वीडियो को बिना स्किप किए हुए सत्संग को पूरा सुनिए और जन जन तक इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की अमर वाणी लोगों तक पहुंच सके। जय गुरुदेव। मालिक से मिलने के लिए प्रेम चाहिए। प्रेम कमी रहेगी तो मिलने में कठिनाई होगी। प्रेम में कमी रहेगी तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार संसार में भटकाते रहेंगे। और प्रेम रहेगा तो मालिक के दरवाजे पर बैठकर भीख मांगोगे। भीख मांगने वाले इतने आतुर होते हैं कि मालिक की दया मिल जाए। प्रगाढ़ प्रेम प्रीति में वो मालिक से दया की भिक्षा मांगते हैं। मालिक दया की भिक्षा देगा, वह सूरत के ऊपर देगा। जब उस पर दया उतरेगी तो सूरत को सुनाई देगा, दिखाई देगा। जो दया की भिक्षा मांगते हैं उनमें तड़प होती है। उनका एक ही निशाना होता है कि हमको मालिक से मिला दो। गुरु नाम के साथ सूरत को मिलाएंगे। सुमिरन करने के पहले जब बैठो तो पांचों नामों को एक एक करके लो। तवज्जो देकर प्रणाम करो। प्रणाम का मतलब है सिर झुकाकर, दिखावटी प्रणाम नहीं, दृष्टि से प्रणाम करो। तवज्जो कहते हैं कि यहाँ बैठे उधर ध्यान लगाया, यहाँ शरीर से, दुनिया से ध्यान को हटाना। तवज्जो के साथ ही दया की प्रक्रिया जारी हो जाती है। तवज्जो के साथ ही दृष्टि खुल जाती है और भजन भी जारी हो जाता है। हमने कभी ऐसी क्रिया नहीं की, यह अच्छे साधकों की बात है। ध्यान, भजन, सुमिरन अलग अलग क्रियाएं हैं। यह इसलिए रखी गई कि एक तरकीब हो क्रिया करने की। जब सुमिरन ठीक से किया जाए तो उसके साथ ध्यान बनने लगता है और शब्द भी सुनाई देता है। साधकों को पूरा पूरा ध्यान रखना चाहिए। सुमिरन का काम ठीक से नहीं किया तो ध्यान नहीं बनेगा, न शब्द सुनाई देगा। और अगर शब्द सुनाई भी देगा तो मन तवज्जो नहीं देगा। इसलिए निरख परख इस तरह से करनी है कि सुमिरन के वक्त मन नाम और रूप के साथ जुड़ जाए। अंतर में घाट बदलना है। सभी सत्संगी को चाहिए, चाहे जितने पुराने हो, अपने को नया माने। नया तो नया ही है। अगर तुमने ये समझा कि हम 20 साल 40 साल से साथ हैं तो तुम खुद भ्रम में रहोगे, दूसरों को भी भ्रम में रखोगे। अपने को नया समझते रहोगे तो भ्रम में नहीं रहोगे। महात्मा बात इशारे में कह देते हैं, इसलिए कहा है सैन बैन समझे नहीं तासो कछु न कहन। महात्मा के संकेत को कुछ न समझे तो बेकार। वह तो मूढ़ है, मूर्ख हृदय न चेत, वह कुछ नहीं समझ सकता। पहले बाहर से मन पर रगड़ लगाई जाती है, फिर अंदर में रगड़ लगती है, तब मन खड़ा होता है। नहीं तो यह मन बड़ा जबरदस्त है, भूत है। सेकंड भी नहीं लगे सारी दुनिया जला दे। पहले यह सूरत का दोस्त था, अब पक्का दुश्मन बन गया है। सुमिरन की विधि जो प्रारंभ में संतों ने रखी है, उससे इंद्रियों के कर्म कटते हैं, धुलते हैं। जब बाहर से निर्मलता आती है तब मन और सूरत में बल आता है। सर्वप्रथम महात्माओं ने कहा है कि पहले गुरु को प्रणाम करना चाहिए। जिसके बल से चढ़ना है, ऊपर जाना है, गुरु का चिंतन करना चाहिए। आप कहते हो कि 30 साल हो गए, 35 साल हो गए नामदान लिए हुए, पर रहे कोल्हू के बैल, चले 12 कोस पर रहे घर में ही। संत मत में पुराना कोई नहीं होता। संत मत में आखिरी सांस तक भक्ति की तलवार ऊपर लटकती रहती है। तुम पहले समझते नहीं हो, फिर पीछे कहते हो कि फला सत्संगी धोखा दे गया। कोई लेन देन हो तो मुझसे पूछ लो,
तुम उससे पूछते नहीं हो, मेरी बात मानते नहीं, उसकी बात मान लेते हो। इसलिए समझना पड़ता है, क्योंकि तुम कहते हो कि पुराना सत्संगी था, धोखा दे गया। ऐसा कोई पुराना बनकर आ जाए तो रोटी खिलाना, 2-4 रुपए दान में देना, ज्यादा देने की जरूरत नहीं है। ज्यादा दोगे मिलेगा नहीं तो मन मलिन हो जाएगा। हमेशा अपने को नया समझो, नए नए में उमंग रहता है, भक्ति का प्रवाह होता है, भक्ति की उमंग होती है। ये होना चाहिए कि सुमिरन करेंगे, ध्यान करेंगे, भजन करेंगे तो कुछ लेकर उठेंगे, तो नई उमंग आप में बनी रहेगी। यह सब बातें आपके कानों में डाली जाती हैं ताकि तुम होशियार रहो। मेरी बात याद रखो, मंच पर बैठकर मेरी कही हुई एक भी बात इधर उधर होने वाली नहीं। परिवर्तन होगा, इसे कोई रोक नहीं सकता, परिवर्तन होकर रहेगा। फिर धार्मिक लोग रह जाएंगे, धर्म की चर्चा होगी। जब वह कुछ करता है तो उसकी मार के आगे बड़े बड़े चले जाते हैं, लाचार हो जाते हैं। तुम तो कुछ नहीं हो। मैं शुरू में कहता था कि राजे खत्म हो जाएंगे, जमींदारी चली जाएगी, किसानों की पुश्तैनी जमीन चली जाएगी। तब लोग हंसते थे और कहते थे कि पागल हो गए हैं, ना होने वाली बातें करते हैं। अब देखिए कि छोटे छोटे लोगों के द्वारा बड़े बड़े राजे महाराजे, जमींदार जागीरदार दाने दाने को मोहताज हो गए। उनकी स्त्रियां मारी मारी फिरी। किसी चीज का अहंकार मत करो, यह शरीर थोड़े दिन का है, इस शरीर पर गुमान मत करो, उसकी कृपा का लाभ लो। यह शरीर उसने आपको अपनी अमानत दी है कि यह मेरी चीज है, इसको लेकर अपनी जीवात्मा का काम कर लो और मेरी चीज मुझे वापस कर दो। आपने इसको गंदा कर दिया, अब वह मांगेगा तो आप चीखोगे, चिल्लाओगे, पर वह छोड़ेगा नहीं। इसलिए उसकी अमानत से आप अपना काम कर लीजिए, अपनी जीवात्मा को जगाकर जन्म मरण के बंधन से छूट जाइए और उसकी अमानत खुशी खुशी उसको वापस कर दीजिए। जानबूझकर की गई गलती की माफी नहीं होती। उसकी लीला बड़ी विचित्र है, उसने बड़े बड़े को पलट दिया, अभी देखो कितने लोगों को पलट देगी। जब चारों तरफ से लोग घिर जाते हैं तब लोग देवी देवता, ईश्वर, खुदा और साधु महात्माओं का विश्वास करते हैं। तो गरूर गुमान मत करो, अपना काम लो, बुराई मत करो, जहां तक हो सके अच्छा ही करो। अच्छा ना कर सको तो बुरा भी मत करो। अच्छाई करने में कोई बुराई हो जाए तो उसकी क्षमा होती है, भूल चूक की क्षमा होती है, जानबूझकर गलती करने की क्षमा नहीं होती। यह भारतवर्ष ऋषि मुनियों, साधु संतों, महात्माओं का धार्मिक देश है। जब आप सभी महात्माओं की वाणियों से, उनके सद्विचारों से, उनके सत्कार्यों से अलग थलग हो जाओगे और अच्छे को अच्छा, बुरे को बुरा नहीं समझोगे तो नाना प्रकार के दुख और आफत आएंगे, आपको घेरेंगे, अपनी चपेट में ले लेंगे। जब आप अपने दुष्कर्मों से अपनी इंद्रियों को गंदा कर लोगे तो वही इंद्रियां अपने ही कर्मों से दुखी होंगी। इसलिए ऐसा कोई कर्म मत करो जिससे पीड़ा झेलनी पड़े। महात्माओं की वाणियां सदैव सत्य होती रहीं, अपनी जगह पर हैं। परम पिता परमात्मा समय समय पर अपनी शक्तियों को भेजता है, उससे लोगों को नया नया संदेश मिलता है। जय गुरुदेव।